नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कांग्रेस। मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस पढ़ेंगे हम लोग, और जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं सभी को मैंने ले लिया है और उनसे बनने वाले क्वेश्चन सब के सब मैंने क्वेश्चन उठा के यहाँ पर रख दिए हैं। तो क्वेश्चन कोई भी आपसे छूटेगा नहीं पेपर में, फिलहाल PET में जो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने वीडियो को ओपन कर ही दिया है तो देख लीजिए। छोटा हो सकता है आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो तो आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई टाइम ख़राब करेंगे यहाँ पर। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भाई स्टार्ट करते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, सभी लोग जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो क्या इसमें अंग्रेज़ों की क्या रणनीति थी, आखिर इन्होंने क्यों स्टार्ट किया था, मतलब इन्होंने कांग्रेस की स्थापना में सहयोग क्यों किया था, पता है आपको। इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न दोस्तों ये है कि इससे पहले छोटे छोटे जो गुट हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं छुटपुट जो है आंदोलन किया करते थे, विद्रोह किया करते थे। तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए कि एक विधि के रूप से संगठित हो, मतलब एक विधि या कानून के रूप से चले। मतलब किसी को भी आंदोलन या विद्रोह करना है तो एक मतलब संस्था ऐसी बनाओ जहाँ पर सबकी अनुमति होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से विधेयक, जैसे विधेयक आजकल नहीं पारित होते हैं तो उसमें 2/3 या ऐसे कुछ, कभी कभी 1/2 भी रखा जाता है। तो इस टाइप से ऐसा मिलता जुलता इन लोगों ने सोचा कि अब जब विद्रोह होंगे तो विद्रोह करने से पहले ये लोग कुछ मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग में क्या होगा कि इन लोगों की आपसी सहमति होगी नहीं तो वो विद्रोह नहीं होगा। ये बहुत बड़ा रीज़न था। इसलिए एक अंग्रेज अधिकारी होता है जो रिटायर्ड अधिकारी होता है, ठीक है, A.O. ह्यूम। तो इन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। जैसे प्रमुख तथ्य यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो गलत मत करिएगा। जैसे पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। ये डेट आपको ये बिल्कुल नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक बहुत पूछता है तो A.O. ह्यूम, ये एक रिटायर्ड अधिकारी था, A.O. ह्यूम, इन्होंने स्थापना की थी। और स्थान कहाँ, जहाँ पर स्थापित हुई थी ये संगठन हुआ था, वो स्थान क्या है, उसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। नामकरण किया था दादा भाई नौरोजी ने। दरअसल क्या होता है कि 1884 में एक संघ की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ ये एक नाम होता है इसका, ठीक है। अब इसी का नाम परिवर्तित होके हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसी का नाम जो है अब हो जाएगा कांग्रेस, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, कांग्रेस कर दिया जाएगा, ठीक है। वायसराय कौन था उस समय, वायसराय जो है 1858 की जो एक भारत शासन अधिनियम आता है, सॉरी ये 1885 लिख गया, 1858 का, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है जो शासन प्रणाली है वो अपने जो ब्रिटेन में जो राज शासन है वो अपने हाथ में ले लेता है, और जो भारत का गवर्नर जनरल होता है उसको भारत का वायसराय बना दिया जाता है, ठीक है। वायसराय के जो है नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वायसराय कौन था उस समय, तो डफरिन वायसराय था, जिसका शासनकाल होता है 1884 से 1885 तक ही रहता है, ठीक है। तो डफरिन, ये काल नहीं पूछेगा आपसे। तो यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए क्या है कि स्थापना कब हुई थी, 1885 में स्थापना हुई है A.O. ह्यूम के द्वारा। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया, और पूर्व नाम इसके क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था, और वायसराय उस समय कौन था, डफरिन, ठीक है। अब इसके देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण अधिवेशन। हर साल पे महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, कभी कभी विशेष अधिवेशन भी बुलाए गए जब कभी इनको जरूरत लगी, कोई विधेयक ऐसा मिल गया या फिर ऐसी बात मतलब बहुत उचित लगा, जरूरी है उसको डिस्कस करने के लिए, तो विशेष अधिवेशन भी बुलाए गए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले हम लोग पहला अधिवेशन। तो पहला अधिवेशन 1885 में ही हुआ, दिसंबर में ही लगभग इनके अधिवेशन हुआ करते थे, क्योंकि दिसंबर में ही जो है स्थापना हुई थी, तो एक साल बाद ऐसे जो है अधिवेशन हुआ करते थे। अधिवेशन किस लिए होते थे कि आगे रणनीति कैसी रहेगी, कैसे क्या चलेगा, ठीक है। अब समझते हैं कि मीटिंग वगैरह, आप मीटिंग कह सकते हैं कि मीटिंग होती थी, आप समझ लीजिए। और हर एक मीटिंग में कोई ना कोई अध्यक्षता करता है, तो उसके लिए अध्यक्ष बनाए जाते थे। तो
तो अध्यक्ष पूछता है आपसे कि जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा कि इस समय उस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन बनता है आपसे, ठीक है। तो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ, ये कहाँ हुआ था, ये भी समझ लीजिए कि गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में ही अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो पहले अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, तो WC बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रथम महासचिव, अब महासचिव यहीं से खाली पूछेगा, A.O. ह्यूम थे, इसके बाद कभी नहीं पूछा गया। और अधिवेशन, इस अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि 72 कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है, 72 लोगों ने भाग लिया था इसमें। तो ये हो गया पहला अधिवेशन। एक बात और है कि शुरू में लोगों ने क्या किया, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के मतलब जो हेड थे या प्रमुख लोग थे, उन लोगों ने दिमाग लगाया कि भारत का जो अलग अलग कोने में जाके अधिवेशन किए जाएंगे। ज़्यादातर आपको कलकत्ता दिख जाएगा, क्योंकि कलकत्ता एक जो केंद्र हुआ करता था पहले, जैसे इस समय दिल्ली है, इस समय कलकत्ता पहले केंद्र हुआ करता था, तो कलकत्ता में ज़्यादा अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि अलग अलग जो जितने भी अध्यक्षता लोग करते थे, तो कांग्रेस में जोड़ने के लिए, लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए अलग अलग धर्म के लोगों को अधिवेशन ने बुलाया, मतलब अध्यक्षता कराई, ठीक है, ये एक रीज़न था। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा अधिवेशन है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, ये देखिए कहाँ हुआ है, कलकत्ता में हुआ है अधिवेशन, दूसरा वाला 1886 में, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि एक साल में देखिए कितने 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये पारसी थे। इसके बाद देखिए ये लगभग देखिए 3 बार ये जो अध्यक्षता है इन्होंने अध्यक्षता 3 बार करी है। एक तो 1886 में ही की है, फिर 93 में की है, फिर 1906 में की है, ठीक है। चलिए इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं वैसे, लेकिन बता दिया मैंने। तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में, ये कहाँ हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मद्रास में हुआ, क्योंकि इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, क्योंकि सभी धर्मों के लोग जो हैं उनको यहाँ पर लाना था, ठीक है। अंग्रेजों के दिमाग में ये चल रहा था कि इतने कम लोग हैं, खाली मतलब एक मजाक बना रहे थे ये कांग्रेस का कि इतने कम लोग हैं, और मतलब हंस रहे थे, मजाक उपहास कर रहे थे कि इतने कम लोग हैं, ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, इसका बस ज़्यादा कुछ 10 साल बहुत मुश्किल से खिंच पाएगा, ऐसी सब बातें होती थी, और इसको जो है यही लोग ख़त्म कर देंगे, लड़ जाएंगे धर्म को लेकर, ऐसे सब विचारधारा थी इसकी, ठीक है। आप सोचो जब अंग्रेज कोई किसी चीज़ में आगे नहीं आने दे रहे हैं, तो बताओ कांग्रेस की स्थापना क्यों करने देंगे वो। तो ये दिमाग था उनका कि ऐसा करेंगे तो मतलब ये होगा कि एक मौका दिया हमने इनको, मौका दिया इनको, उस पर से जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों ने खुद अपना खेल बिगाड़ लिया, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पर दिमाग लगा रहे थे, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से भावना को समझ रहे थे कि चलो ये कि स्थापित कर देते हैं, एक कांग्रेस का गठन कर देते हैं, एक संगठन का गठन कर देते हैं, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा अधिवेशन, अब कांग्रेसियों लोगों ने भी काफ़ी दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि पहला अधिवेशन कराया पारसी से, दूसरा अधिवेशन कराया मुस्लिम से। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम लोग भी जुड़ गए, समझ रहे हैं, मुस्लिम लोग भी काफ़ी सारे संख्या में जुड़ गए। तो मद्रास में ये क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ हुआ था, जब व्योमेश चंद्र बनर्जी नहीं, जब बदरुद्दीन तैयब जी जब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मद्रास, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा सम्मेलन। अब देखिए चौथा सम्मेलन, अब यहाँ पर अंग्रेज बनेंगे, अब ईसाई धर्म के लोग जुड़ेंगे इसमें, ठीक है। और जो अंग्रेज बनेंगे तो कुछ अंग्रेज छोटे मोटे जो अधिकारी हैं उनकी भावना इनके तरफ जागृत होगी, ये दिमाग लगाया था इन लोगों ने। तो ये कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन ये बनेगा कहाँ हुआ था। तो ये इलाहाबाद हुआ था 1888 में। ये देखिए सन नहीं पूछता है, सन तो मैंने लिख दिया है, सन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ सन इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाएगा। और ये कौन सा सम्मेलन था ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछता है, मैंने खाली एक क्रम लगाने के लिए लिख दिया कि चौथा पाँचवा, ठीक है, ताकि मतलब एक अच्छा लगे देखने में। तो इलाहाबाद में ये सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, जिसमें जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसके बाद जुड़ते चले गए, समझ रहे हैं। फिर देखिए 12वां सम्मेलन, क्योंकि अब देखिए क्या है कि इसके बाद भाई सम्मेलन तो बहुत हुए हैं, तो हर अधिवेशन या सम्मेलन हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वही तो पढ़ेंगे। अब देखिए सीधे आते हैं 12वां सम्मेलन, 1896 की बात है, ठीक है। ये 12वां सम्मेलन था।
तो ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? M.A. सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें विशेष बात किया है कि पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार वंदे मातरम को किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। यहाँ पर सन नहीं पूछ रहा है, सन नहीं पूछता है, ये पूछ लेगा आपसे कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, तो 1896-97 ये दिया होगा, ठीक है। इसका सन पूछ लेगा, इससे नहीं है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि कौन सा सम्मेलन था, 12वां था, 11वां था, ये नहीं पूछता है। तो इसके लिए निश्चिंत रहें, बाकी क्वेश्चन पूछने पर आ जाए तो तब तक कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, कलकत्ता में ये हुआ था। और M.A. सयानी, तीनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको तीनों को लाइन आपको रट के रखना है, याद करके रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखते हैं सीधे 21वां सम्मेलन या अधिवेशन। सम्मेलन लिख दिया यहाँ पर, अधिवेशन लिखा होना चाहिए था। 21वां अधिवेशन 1905। देखिए, लॉर्ड कर्जन इस समय वाइसराय है, उसने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो बंगाल में एक बंग भंग आंदोलन चल रहा है, जो मतलब उसके विद्रोह में चल रहा है, इसके विरोध में चल रहा है कि बंगाल का विभाजन हो गया है। ये स्थान कहाँ था? बनारस। ये स्थान भी इम्पोर्टेंट है, ये सन भी इम्पोर्टेंट है, इसके अध्यक्ष भी इम्पोर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। विशेष बात क्या है कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन दिया गया। वही बात आ गई ना कि मीटिंग में अब क्या होगा कि मीटिंग में तय किया गया कि स्वदेशी आंदोलन, जो बंगाल में भंग नाम से आंदोलन चल रहा है, उसको हम लोग जो है पूरे राष्ट्र के स्तर पे चलाएंगे। ये मीटिंग में तय किया गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर देखिए, स्वदेशी ये जो आया है, ठीक है, स्वदेशी शब्द आया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो पहली बार स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कब किया गया है? 1905 में किया गया है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं 22वां सम्मेलन, 22वां अधिवेशन 1906 में। ये भी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि देखिए, पहली बार तो ये कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। स्वराज, अभी तक स्वराज शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। खुद का राज, स्वयं का राज, मतलब स्वराज। तो ये क्या है? 22वां, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 22वां तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 1906 में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में, जब दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और पहली बार यहाँ पर स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। कब हुआ? स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ, ध्यान रखेंगे इस चीज को। फिर देखते हैं 23वां अधिवेशन 1907 में। यह कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल के रूप में। जो गरम दिमाग के थे, ऐसे समझिए, जो गरम दिमाग के थे, ठीक है, जो अपनी बात जो है किसी भी तरीके से अंग्रेजों से मनवाना चाहते थे, किसी भी तरीके से, चाहे वो प्यार से हो, चाहे वो लाठी से, चाहे वो किसी तरीके से हो। एक दल ये था जो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक व्यवस्थित तौर पे, एक याचना के तौर पे ही खाली सिर्फ अपनी बात अंग्रेजों से मनवाना चाहते थे, तो वो था नरम दल। यहाँ पर हो गया आपस में विवाद, और ये दोनों हो गए अलग। तो ये अलग हो गए, यही से क्वेश्चन बनता है कि नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन, देखिए यहाँ पर प्रथम लिखा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1918 में प्रथम विभाजन तो यहाँ पर हुआ है, लेकिन 1918 में एक विशेष अधिनियम होता है बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सैयद हसन इमाम ने। इसकी अध्यक्षता करते हैं सैयद हसन इमाम। तो वहाँ पर कांग्रेस का दोबारा विभाजन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये जो लिखा है मैंने, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ है नरम दल व गरम दल के रूप में। और 23वां अधिवेशन था ये 1907 में, और रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं। अब देखिए 27वां अधिवेशन 1911। इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और पंडित विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि पहली बार जन गण मन गाया गया था, राष्ट्रगान गाया था। तो किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में पहले क्या हुआ कि पहले वाले कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, ठीक है, और दूसरे वाले में गाया गया राष्ट्रगान। तो ये कलकत्ता में ही दोनों जगह हुआ है। तो ये बात तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, कलकत्ता में ही राष्ट्रगान, कलकत्ता में ही जो है राष्ट्रगीत, ये सब हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? ये बहुत लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इनका नाम जो है खाली इसी में पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए भूल जाते हैं लोग।
पंडित विशन नारायण, इनका दोहरा नाम तो कभी पढ़ते नहीं हैं हम लोग, तो पंडित विशन नारायण धर, इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखते हैं 31वां अधिवेशन 1916। 31वां नहीं है, ये 32वां है, सॉरी ये गलत लिख गया है, 32वां। ठीक है, 32वां। 31वां तो बम्बई में हुआ था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें किसने अध्यक्षता की थी? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने, और इसमें जो है लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, वो विशेष है, लेकिन ये कभी पूछा नहीं गया है। तो 1916 में आओ। इसमें क्या होता है कि लखनऊ में समझौता हुआ, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की, और इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ? तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नरम दल और गरम दल एक हो गए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ पर इन्होंने तिलक जी ने कहा, ये तिलक जी ने कहा था इसी अधिवेशन में। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज नाम का शब्द जो है सबसे पहले किसमें आया था? 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, अब यहाँ पर तिलक जी ने कहा गया है, क्या कह दिया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इससे लेके रहूँगा। ठीक है, मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तब ये सब कवर होता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 33वां 1917, ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार अब महिलाओं को जोड़ने की बात इसमें होने लगी थी। तो पहली बार जो है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़े, इसलिए पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, वो थी एनी बेसेंट। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। तो विशेष क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में 1917 सरोजिनी नायडू आती है। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन होता है वो अलग है, वो प्रथम भारतीय महिला है, लेकिन प्रथम महिला के रूप में एनी बेसेंट ही जानी जाती हैं। तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, प्रथम महिला के रूप में अधिवेशन अध्यक्षता की थी इन्होंने। आगे देखते हैं। फिर देखते हैं 36वां अधिवेशन 1920 नागपुर में। देखिए ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि एक विशेष अधिनियम बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता उसकी की थी। वो इसलिए बुलाया गया था कि जो असहयोग आंदोलन चलने वाला था उसकी परमिशन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये बात पास नहीं हो पाई थी, मतलब ये जो है स्वीकार नहीं किया गया था। उसके बाद जो एक रेगुलर जो वार्षिक अधिवेशन होते थे, तो फिर उसके बाद वार्षिक अधिवेशन हुआ 1920 में। तो देखिए जो विशेष अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, और वैसे नागपुर में अधिवेशन हुआ और श्री राजगोपालाचारी ने अध्यक्षता की, और इस विशेष जो रेगुलर था वार्षिक अधिवेशन उसमें असहयोग आंदोलन को समर्थन मिल गया, और फिर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? मतलब इससे पहले 1920 से पहले, ये 1920 की ही बात है, विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया गया था कि हम लोग जो है असहयोग आंदोलन को समर्थन करेंगे। उसके बाद जो रेगुलर वाला हुआ उसमें समर्थन मिल गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर यहाँ पर ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कांग्रेस की सबसे युवा सदस्य ने किसने अध्यक्षता की थी सबसे युवा सदस्य के रूप में? तो 39वां एक विशेष अधिवेशन था 1923 में दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, याद रखेंगे, ये विशेष अधिवेशन था, 23 में की थी। इसके बाद देखिए 40वां होता है 1924 में, ये बेलगांव कर्नाटक में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, वो है बेलगांव। कर्नाटक नहीं आता है, बेलगांव आता है। 40वां नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सन पूछता है। 1924 में अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ है, कानपुर में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने दोस्तों की? सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की। ये प्रथम भारतीय महिला के रूप में जानी जाती है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, चलिए 45वां अधिवेशन ये लाहौर में होता है। ठीक है, 1929, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसमें देखिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
वो लखनऊ वाले में हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 से प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की इसमें घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ये 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी? तो भैया ये याद रखना है, लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में। ये बहुत क्वेश्चन आता है। 51वां अधिवेशन 1931, ठीक है, 1931। तो ये कराची में होता है, ठीक है, कराची में। इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ये क्या हो गया यार, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। वल्लभ भाई पटेल, आपको याद होगा बारदोली सत्याग्रह, जहाँ पर की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते थे ये। तो वल्लभ भाई पटेल इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1931 का कराची अधिवेशन। कराची और लाहौर में बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग। तो भाई देखिए, पहले पढ़ाया लाहौर को, दूसरी बार पढ़ाया कराची को। इसमें मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की मांग होती है पहली बार, ठीक है। ये यार 51वां नहीं है, 46वां है, 46वां, ठीक है। 51वां नीचे आएगा, 52वां। देखिए ये क्या हो गया यार, एक चीज़ मिस कर दी क्या? एक मिनट रुको, लिखा ही नहीं मैंने। ऐसे बता दूंगा मैं आपको, देखो 51वां, तो दरअसल ये है 46वां, ठीक है। 46वां संविधान, वो सॉरी 46वां जो है ये अधिवेशन है, ठीक है। और इसके बाद एक अधिवेशन आता है 51वां लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पर, 51वां। तो देखिए 51वां, इसीलिए नोट्स रखना पड़ता है कि कुछ मिस ना हो जाए। 51वें अधिवेशन में क्या होता है कि ये फैजपुर होता है, फैजपुर होता है बंगाल में, ठीक है, बंगाल में होता है फैजपुर में। और ये प्रथम अधिवेशन होता है जो किसी गांव में होता है। ये प्रथम अधिवेशन होता है जो गांव में होता है, ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बना है, ठीक है, ये लिखा नहीं, मैं भूल गया था। तो ये 51वां जो हुआ था 1937 में, 1937 में ये अधिवेशन दोस्तों हुआ था फैजपुर में। बंगाल का गांव है एक फैजपुर। तो पहला अधिवेशन जो किसी गांव में रखा गया था ताकि गांव के लोग भी जुड़े इसमें, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। और एक बात है यहाँ पर, जो 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, इसमें ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता, ठीक है। अब आते हैं 52वां अधिवेशन 1938। ये कहाँ हुआ था? हरिपुरा, यानी गुजरात में ये अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन दोस्तों हो जाता है लोगों को कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भी अध्यक्षता की थी, ठीक है, अध्यक्ष थे। तो देखिए हरिपुरा यानी गुजरात में ये अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन होता है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है। इसके बाद देखिए ये 53वां संविधान संशोधन है 1939 में त्रिपुरी यानी एमपी में, ठीक है, एमपी में ये अधिवेशन होता है। शुरुआत में इसके अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस ही। लेकिन क्या होता है, जो गांधी जी जिसका समर्थन करते हैं वो चाहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्षता करें, तो सुभाष चंद्र बोस जो है इनको एक शर्त के हिसाब से हरा देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या करते हैं, गांधी जी का मान रखते हुए वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बनते हैं ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है तो आपको दोनों चीज़ें लिखी होंगी। क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लीजिएगा कि शुरू में किसने अध्यक्षता की? सुभाष चंद्र बोस ने। बाद में किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। और किसको हराया था इसने अध्यक्ष पद से? तो पट्टाभी सीतारमैया। इनका समर्थन कौन कर रहे थे? तो गांधी जी कर रहे थे। ये इतने सारे क्वेश्चन आते निकल के, ठीक है। फिर देखते हैं 54वां अधिवेशन 1940 से 45, ठीक है, 1940 से 45 रामगढ़ में हुआ और अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे। तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बना रहा? अबुल कलाम आज़ाद। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, सबसे ज़्यादा थी। फिर देखते हैं 55वां अधिवेशन 1946 और 47। 1946 में मेरठ में इसकी अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी। जे.बी. कृपलानी ने की थी 1946 का अधिवेशन। और 1947 का दिल्ली में जो हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है।
फिर देखिए 55वां अधिवेशन 1948, यार मिट जा भाई, जयपुर में हुआ। पट्टाभी सीतारमैया, आप देखो पट्टाभी सीतारमैया अब अध्यक्ष बनते हैं ये स्वतंत्रता के बाद। इस अधिवेशन की शुरुआत जो है वंदे मातरम और राष्ट्रगान से हुई थी। तो क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि स्वतंत्रता के बाद जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पट्टाभी सीतारमैया ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या। भाई वहाँ पर कितने थे? 72 लोग थे। एक बहुत बड़े संगठन का जो है स्थापित किया जा रहा था, 72 लोग थे। तो ये डफरिन ने जो है एक व्यंग किया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या, भीख मांगने वाली संस्था, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। कांग्रेस की आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ नहीं है। पहले शुरू में यह था कि इसमें ज़्यादा लोग थे नहीं, कुछ चुनिंदा लोग थे यहाँ पर। तो फिरोज शाह मेहता जी ने ये कहा था कि कांग्रेस की जो आवाज़ है वो जनता की आवाज़ नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों की आवाज़ है वो। तो ये व्यंग किया था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देने का सुझाव किसने दिया था? देखिए कांग्रेस का गठन हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि ये आगे चल के जो है राजनीति मुद्दा आ जाएंगे, इसमें कुछ सोचा होगा उन्होंने। तो कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए, ये गांधी जी का सुझाव था। कांग्रेस अपने पतन की ओर है, ये किसने कहा है? लॉर्ड कर्जन। देखिए लॉर्ड वगैरह ये नाम नहीं था, लॉर्ड लोग लगाते थे पहले। आप लोग चाहो तो लॉर्ड लगाओ, आप लोग चाहो तो ना लगाओ। ठीक है, लॉर्ड वगैरह ऐसा नहीं था कि लॉर्ड नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, ऐसा कुछ नहीं था। नाम था डलहौजी, नाम था कर्जन। तो आप चाहो तो लॉर्ड लगाओ, चाहो तो ना लगाओ। ठीक है, तो कर्जन, ठीक है, तो कर्जन ने कहा है कांग्रेस अपने पतन की ओर है। तो भाई ये कांग्रेस से जो जितने बनने वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कल हम लोग देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग बहुत ही जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि भैया 15 तारीख से पहले मुझे पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छी सी कमेंट छोड़ दें। बाकी अपने साथियों को शेयर करें, उनसे भी कहें कि आगे शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल हम लोग अगली क्लास में।